Hello class 10th. So we have discussed geography chapter number 1 also, and we are continuing the discussion of agriculture on my original channel आज़ाद क्लासेस. ठीक है, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. इसको करना चाहे मत करना भाई, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना. इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ hearty request from all of you. Anyhow, those who are new students, welcome to them in आज़ाद क्लासेस. Myself वैभव त्रिपाठी, और हम आज इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, दैट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है. डेवलपमेंट टर्म देखिए बहुत बड़ा है. ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज ग्रोथ एंड सेकंड इज डेवलपमेंट. ग्रोथ का अगर आप हिंदी शब्द देखेंगे तो उसे वृद्धि कहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक संपूर्ण शब्द के रूप में आता है जिसे विकास के नाम से जानते हैं. अब देखो यार, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है. कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और जन्म के साथ साथ अगर उसकी हाइट इंक्रीज मतलब करेगी ही ना यार, उसकी हाइट इंक्रीज करती है, उसकी बॉडी वेट इंक्रीज करती है, तो वो ग्रोथ है. लेकिन उसकी हाइट और बॉडी के साथ साथ अगर उसकी मेंटल स्टेट, उसकी जो है कि मानसिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक वृद्धि, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें अगर उस बच्चे में हो रही है तो दैट कैन बी कंसिडर दैट पर्सन और दैट चिल्ड्रन और दैट चाइल्ड बेसिकली हैज़ बीन डेवलप्ड. तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में. फिर इस चैप्टर में इस डेवलपमेंट वर्ड को कैसे लिंक किया गया है कि आदमी किस तरह से अपना डेवलपमेंट करता है, किस तरह से डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, और अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स भी होते हैं. किसी कंट्री का एक डेवलपमेंट गोल क्या होगा, जैसे इंडिया आगे 10 साल 20 साल किस सिस्टम पे वर्क करना चाहेगा, या चाइनीज़ इकोनॉमी आगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना चाहेगी, अमेरिका ये किस तरह से डील करेगा. जैसे अभी हमको पता है, आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में एक पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से सारे के ही सारे कंट्री क्या है, समस्याओं से जूझ रहे हैं. लेकिन इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है बेटा, वो आर्थिक इम्पैक्ट आता है, यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इस पे आएगा. आने का मतलब यह है कि कुछ कंट्रीज इसी में जो है कि ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज नहीं ग्रोथ कर पाएंगी. कुछ कंट्रीज जिनकी मेडिकल सर्विस अच्छी है वो ग्रोथ कर भी सकती हैं. जैसे अगर मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल लूँ तो न्यूजीलैंड ने कोरोना एकदम से क्या कर दिया है, फ्री कर दिया. देयर इज नाउ नो एनी सिंगल केस ऑफ कोरोना इन न्यूजीलैंड, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो ऐसे ही बंद है. तो अब वो अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं. तो कोई इकोनॉमी इसी में ग्रोथ कर जाएगी, कोई इकोनॉमी नहीं ग्रोथ कर पाएगी. अब कहने के लिए ये है कि चाइना में से कोरोना आया है, और चाइना की अगर आप इस समय स्थिति देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कोरोना फ्री ही चल रहे हैं. लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं, स्पेशली हमारी जो कंट्री है, ये देखिए इस समय कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से कहीं ना कहीं जूझ रही है. गवर्नमेंट के पास भी उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि वो कंट्री को ले चल सके आगे. हमारे आपके पास भी इतनी इनकम नहीं है कि हम आप क्या है अपने बेसिक नीड्स के अलावा इस समय कुछ ज़्यादा सोच सकें. इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे हमारे लिए दिक्कत यह है कि स्कूल बंद है. आपकी अभी एजुकेशन रुकी हुई है. कुछ हमें भी अगर देखेंगे तो इनकम प्रॉब्लम्स हैं इस समय. तो कहीं ना कहीं सारे के ही सारे लोगों के लिए एक डेवलपमेंट का पाथ इस समय रुका हुआ है. लेकिन इस कोरोना क्राइसिस से निकलने के बाद कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, ये सारी चीज़ें क्या है, डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगी. तो डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक व्यापक रूप है, ठीक है, कि जिसमें जिस तरह से आप अपने डेवलपमेंट करना चाहते हैं. तो इस चैप्टर में बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की है, वी विल डिस्कस. इस चैप्टर में सोशल डेवलपमेंट या सोशल इंडिकेटर्स पे भी बात किया है. कुछ सोशल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे एडुकेशन, हेल्थ, ठीक है, फिर इन्वायरमेंट कैसा होगा, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, हैप्पीनेस के डेटा पे अगर बात करें कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन खुश कितने हैं, जिससे हाइपरटेंशंस ना हो या बीपी ज़्यादा ना हो, जिससे लोग क्या है बहुत सारे डिप्रेशंस में ना हो. तो इन सारे सोशल वैल्यूज़ प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिक वैल्यू, दोनों चीज़ों पे कहीं ना कहीं इस चैप्टर का लक्ष्य है आपसे इंट्रोड्यूस कराना. कुछ डेटा जैसे नेट अटेंडेंस रेशियो. ये नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि कितने सारे चिल्ड्रन स्कूल में दाखिल हुए हैं, उनका डेटा अगर जितना है वो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है. एज दिया है 7 से 11 या 9 से 13 14 का एज है, देख लेंगे एनसीईआरटी में हम बाद में. तो इस एज के बच्चे कितने ज़्यादा स्कूल्स में इनरोल्ड हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल चाहे गवर्नमेंट स्कूल, तो वो बच्चे नेट अटेंडेंस रेशियो NAR के डेटा में आएंगे.
और जो लोग नहीं है वो नहीं आएंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन सारे की सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करना है, इनके बारे में आपको जानना है, समझना है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो मैंने आपसे डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया। नाउ इन योर चैप्टर द टॉपिक हैज़ बीन गिवन डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डेवलपिंग देमसेल्फ। ये पहला टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। मतलब क्या हुआ कि ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि यार इंसान अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो डेवलपमेंट एक आदमी के लिए अलग हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए वो डेवलपमेंट उसी टाइम पे, उसी सिचुएशन, उसी सिनेरियो में बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे समझाता हूँ तुम्हें, मान लो कि अगर गवर्नमेंट को डैम कंस्ट्रक्ट कराना है, तो अगर डैम कंस्ट्रक्ट कराना है तो डैम आपको पता है कि शहर के बीचों बीच तो कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकता है। वो जो है कि गांव के साइड में कहीं डैम अगर सरकार लगाना चाहती है, बहुत ही किनारे एकदम लगाना चाहती है, तो वहाँ भी अगर कोई गांव होगा तो उस गांव को हटाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को खाली करना पड़ेगा। वो ज़मीन उन्हें खाली चाहिए, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए एक बांध लगाने के लिए। लेकिन जितने एरिया में या जितने हेक्टर में, मैं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, सरकार डैम बिछाएगी, वहाँ के लोगों को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो बेचारे बेघर हो जाएंगे। तो उनके लिए वो सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन में डैम एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट की जगह की तरह है। लेकिन हमारे तरह आपके लिए जो आम लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो जनता है, या फिर जो सरकार है हमारी, जो माई बाप है, ये सारे लोगों के लिए वो क्या है, डेवलपमेंट का पाथ होगा। क्योंकि डैम लगाने से एग्रीकल्चर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पानी रोक पाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे आप क्रॉप्स में या दूसरी जगह पे क्या है पानी खोल पाएंगे, दूसरी कंट्रीज से भी आप या दूसरे स्टेट को आप पानी दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डैम का जो मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही चीज़ें हैं। बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट एक छोटे लेवल पे एग्जांपल देते हैं जो आपकी बुक में बना हुआ है। एक पिक्चर बनी हुई है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा। एक आदमी कार लेके जा रहा है, ठीक है, और एक महिला सड़क पे अपने छोटे से बच्चों को लेके बैठी हुई है। और जैसे ही कार गुजर रही है तो कार के पीछे से क्या है, पोल्यूशन यानी धुआं आ रहा है, और उस महिला को उस धुएं से डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो बच्चे को उस धुएं से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वो गाड़ी एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, एट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, द कार or that car is a developing indicator, or it is a developing sign for the person who is driving it. But at the same time, that is a curse to the lady or to the small child who has been seated there. बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट लोगों का अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन होता है डेवलपमेंट से। कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग नौकरी करके ही पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग दूसरों पे ही आधारित होकर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी स्किल को लगा के, अपने टैलेंट को यूज़ करके और सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, खुद को क्या है डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल गोल्स में है। एक इसमें जो बोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, वो एक स्टेटमेंट पूछता है, ध्यान से सुनिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा ये। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट गोल्स एंड वन डेवलपमेंटल गोल may not be another developmental goal for another person. It may be conflicting also or it may be destructive also. जिस चीज़ पे मैं अब एग्जाम्पल दिया, ये इसी चीज़ का स्टेटमेंट है, कभी कभी आपसे पूछता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस वीडियो में वो है इनकम एंड अदर गोल्स। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आपको टॉपिक पढ़ना है इनकम एंड अदर गोल्स। तो इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब ये हुआ ना कि इंसान का सबसे बड़ा गोल तो एक तो इनकम है, पैसा कमाना है, लेकिन कुछ अदर गोल्स भी हैं। और अदर गोल्स में बेसिकली ये सोशल फैक्टर्स हैं जो यहाँ वर्क करेंगे। अदर गोल्स हियर कंसिडर, और अदर गोल्स विल कंक्लूड विद सम ऑफ द सोशल फैक्टर्स विच वी हैव टू गेन। तो मतलब यार कोई भी अगर इंसान है, तुम अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लो, तो सबसे बड़ा जो आपका गोल होगा जिससे आप खुद का ग्रोथ कर पाएंगे, खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएंगे, आपकी फैमिली डेवलप होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है, इनकम पर, रुपया पे। वो स्टेटमेंट है ना, बहुत सदियों से चला आ रहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और सही भी है। बीइंग प्रैक्टिकल विद यू, इनकम और मनी बेसिकली इज एवरीथिंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वी कैन स्टेट। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं
उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये दोनों के ही दोनों टर्म बेटा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर ये ना हो तो इसका भी जो है कि यूज़ बहुत समझ में नहीं आता है, और अगर ये ना हो लाइफ में, तब तो समझ जाओ यार कि बेकार ही है ज़िंदगी यार, और क्या लिए जियोगे। पॉवर्टी जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें, समझ रहे हो ना, इतना इकोनॉमिक्स का तुम्हें भी एक ज्ञान हो गया होगा ओवरऑल। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि वो इनकम ज़िंदगी में ना कमाए। हाँ कमाए, बहुत लोग तो इलीगल तरीके से भी कमाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। जैसे मैंने बताया कि आप जॉब करिए, आप या तो खुद का अपना बिजनेस डालिए, छोटा बिजनेस डालिए, बड़ा बिजनेस डालिए, स्कूल बनाइए, कंपनी बनाइए, ठीक है, या होटल्स के बिजनेस करिए, या फिर आप ट्रांसपोर्ट में आ जाइए, ठीक है। कुछ लोग शेयर डिवेंचर्स, इन सारी चीज़ों पे पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। कुछ लोग पैसा किसी को बांट के उस पर इंटरेस्ट के रूप में पैसा कमाते हैं। कुछ लोग लैंड डोनेट करके रेंट कमाते हैं। याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीज़ों को भी देके क्या है, पैसा कमाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग क्राइटेरिया से पैसा कमाते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव और द मेन मोटो और द मेन गोल फॉर एनी person is to earn income for their livelihood or for their sustainability of life. But apart from the income, several other things includes in the social values which are also important for human being. हमारे लिए इनकम के अलावा कुछ ऐसे सोशल वैल्यूज़ भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका भी बड़ा अस्तित्व है ज़िंदगी में। जैसे सबसे पहला है हैप्पीनेस। यार पता चला कि यार मतलब यार समझ रहे हो तुम 2 लाख रुपए मंथली कमा तो रहे हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी है, खुशी नहीं है, डिप्रेस है, मतलब ओबेसिटी है, मोटे हो गए हैं, डिप्रेशन हो गया है, तो यार वो तुम पैसा कमा के भी क्या करोगे, ऐसे ही कुछ सालों में निपटने वाले हो। तो इंसान को खुश रहना चाहिए, और वो खुशी तभी आएगी, वो खुशी तभी मिलेगी जब उसके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ हो। ये कुछ सोशल फीचर्स हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ है कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। Suppose I am earning 50,000 rupees per month and one of my colleague is also earning 50,000 per month. But where we work, the boss of that company treats me as a superior in comparison to my friend. मुझे बड़ा ही superior तरीके से ट्रीट करता है, उसे बड़े inferior तरीके से ट्रीट करता है, ढंग से बात भी नहीं करता है। हाँ 50,000 रुपये ज़रूर दे देता है, लेकिन ढंग से बहुत बात नहीं करता है। तो मेरे उसके में एक डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। वो बंदा 50,000 कमा के भी बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा। तो ट्रीटमेंट शुड बी इक्वल, चाहे वो मैन वुमेन की बात हो, चाहे वो किसी रिलीजन की बात हो, किसी कास्ट की बात हो, यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फ्रीडम। वन ऑफ द सोशल गोल ऑफ एनी पीपल इज़ टू बी फ्रीडम। अब यार तुम्हें 1 लाख रुपए दिया जाए, लेकिन कहा जाए यार कि तुम्हें बंद रहना है 20 साल, तुम्हें आगे दुनिया में निकलना ही नहीं है, तो यार कौन लेगा यार, नहीं चाहिए ऐसा पैसा यार। जो आदमी फैमिली से ना मिल पाए, फ्रेंड से ना मिल पाए, आदमी काम ना कर पाए, आदमी दुनिया में अपनी पहचान ना बना पाए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग कि आप पैसा लेके करोगे क्या यार, आप कंजम्पशन के लिए मार्केट जा भी नहीं सकते हो। तो हर एक पर्सन को आज़ादी चाहिए। एवरी पर्सन ऑन द अर्थ हैज़ फ्रीडम, शुड बी फ्री टू टेक हिज और हर डिसीजंस एंड यू नो सो ऑन। बेसिक सी चीज़ है, तुम समझ रहे हो कि फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, फैमिली, इसके बाद वो पर्सन जो है कि फ्री हो, डिसीजन ले सके, उसे एजुकेशन का लक्ष्य, उसे हेल्थ इश्यूज, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। किस लिए? ताकि वो पर्सन क्या है पैसे के साथ साथ इन अदर गोल्स को भी पा सके। हाँ, अदर गोल्स का एक और आपके ऊपर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सोशल वैल्यूज़। अब यार दोस्ती ना हो तो भी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी लगती है कि नहीं, है ना? है। किससे सुख दुख बांटोगे क्लास में बैठ के, किसका टिफिन चुराओगे क्लास में बैठ के, मतलब तुम समझ रहे हो यार। फ्रेंडशिप, ठीक है, कुछ सोशल गोल्स, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, आपकी फैमिली, आपको इक्वल ट्रीट किया जाए, आपको आज़ादी हो चीज़ों की, आपको एजुकेशन देना, ये कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जो इंसान को इनकम के अपार्ट भी चाहिए। सो अ पर्सन और अ इंडिविजुअल शुड डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय अर्निंग रेवेन्यू एज वेल एज ही और शी में ऑल्सो शुड कंप्लीट his or her social values also in the form of these terms। तो ये बेटा आपके लिए दूसरा टॉपिक था इनकम एंड अदर गोल्स का, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था दैट डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ डेवलपिंग देमसेल्फ। समझ रहे हो? तो इन दोनों टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट पे और आने वाले कुछ अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।